नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को न्यूज आवर परिवार की ओर से नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। महाब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है और मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं। साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्ति भी मिलती है। ये तप, ज्ञान, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ावा देती हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें, देश में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना जो है शुरू हो चुकी है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया है। कह सकते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी त्याग और तप की देवी उनको माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी तरह की बाधाएं जो है दूर हो जाती है। आध्यात्मिक उन्नति की ओर जो है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से प्राप्ति होती है। कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी उनको माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद वस्त्र धारण करने वाले जो है उनको पूजा करनी चाहिए। सफेद वस्त्र जो है धारण करे जाते हैं। मां का पूजा करने के लिए मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्र का करते हैं जाप। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन में सुख शांति बनी रहती है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही। दूसरे दिन होती है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। आपको बता दें, माता ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी उनको माना जाता है। साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को मां दूर करती है। कठिनाइयों से माता रानी मुक्ति दिलाती हैं। ये तप, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ावा देती हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा समस्त देश जो है कर रहा है। कहते हैं माता ब्रह्मचारिणी की तप और ज्ञान की देवी उनको कहा जाता है। माता रानी ब्रह्मचारिणी सभी भी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को अर्पण रहता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन भक्तजन मां दुर्गा ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग का खास महत्व होता है। ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, उनका प्रिय भोग, पूजा मंत्र और आरती करने से मां प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। इस दिन इनकी पूजा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां मां दूर कर देती हैं। ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं। साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाएं, कठिनाइयों को मां दूर करती हैं। ये तप, त्याग और संयम और सदाचार जैसे गुणों को बढ़ावा भी देती हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। मां दुर्गा
का नाम ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के तपस्वी स्वरूप की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक उनकी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्वी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इस कठिन तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की थी। तो आपको बता दें, देश में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और हम इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। राकेश शुक्ला रीवा से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, विजय नीमा उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र सिंह जबलपुर से जुड़ गए हैं और राहुल देवड़ा बेटवा से जुड़ गए हैं। जी, सबसे पहले मैं राकेश शुक्ला के पास जाना चाहूंगी रीवा में। राकेश, जिस तरीके से आज कह सकते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरा देश कर रहा है, कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी त्याग और तपस्या की देवी हैं, उनकी पूजा करने से समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। क्या कुछ माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं रीवा स्थित जो है यहाँ रानी तालाब के मंदिर में हूँ। आज माता जी के दूसरे दिन यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे पहले दिन भी काफी भक्तों का तांता लगा हुआ था। मैं कैमरा पर्सन कहना चाहूंगा दिखाएं कि यहाँ पे किस तरीके से आज भी जो है आज दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है और यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही हैं। और यहाँ पे जो है हमारे साथ यहाँ के प्रधान जो पुजारी हैं देवी प्रसाद महाराज जी, वो भी हमारे साथ है और मैं उनसे भी बात करवाना चाहूंगा। थोड़ा सा ये मंदिर की जो महिमा है, रानी तालाब की जो देवी जी की महिमा है, उनके बारे में पंडित जी बताएंगे। ये पंडित जी थोड़ा सा बताएंगे क्या महिमा है आज तक जो कि ब्रह्मचारिणी का दिन। आज सुबह 4:30 बजे महाआरती करके जो है माई का दरवाजा खोला गया, सभी भक्तों को दर्शन कराया गया। यहाँ साल में 2 बार कुमार और चैत्री जो है, जो कि 9 दिन इधर 9 दिन 18 दिन माई के बहुत उत्सव यहाँ मनाया जाता है। और ये रजवाड़ों के जमाने का मंदिर है और आज माननीय राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा जो है और शासन द्वारा इसकी सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं और सुचारू रूप से व्यवस्था चलती है। और यहाँ जो लोगों की श्रद्धा है ये देखी जाती है कि अटूट है। यहाँ जो तो कम 15,000 पब्लिक को 24 घंटा बनी रहती है और निरंतर आते रहते जाते रहते, ऐसी भीड़ रहती है। कहा जाता है काफी प्राचीन मंदिर है ये, तो आपके जानकारी के हिसाब से कितना वर्ष पुराना मंदिर है ये? लगभग 450 वर्ष पुराना है। हम यहाँ का प्रधान पुजारी आज पीढ़ी से सेवा करते चले आ रहे हैं। बाकी ये हमारे पुरखा लोग सेवा करते चले, आज भी हम करते चले आ रहे हैं। तो जैसा भी पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे जो है 450 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो है भक्तों का तांता निरंतर लगातार 24 घंटे लगा रहता है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों की एक आस्था का केंद्र बना हुआ है रानी तालाब का मंदिर और लोग अपनी जो है यहाँ मन्नतें भी लेके आते हैं और माता रानी उनकी फरियाद भी सुनती। बिल्कुल कह सकते हैं राकेश की चारों ओर जो है पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है मां ब्रह्मचारिणी का। जो यहाँ पर उज्जैन की तरफ रुख करेंगे, उज्जैन से हमारे साथ विजय नीमा जुड़े हुए। विजय, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आज पूरा देश मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहा है, मां को मनाने के लिए भक्त जो है मंदिरों में लंबी कतार लगाए हुए खड़े हुए। अभी फिलहाल अगर वहां का नजारा जाने की कोशिश करें तो क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है फिलहाल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ उज्जैन में भी जो है शक्तिपीठ है माँ हरसिद्धि मंदिर और यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ और भक्त दर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में आपको बताए नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मना। बाबा महाकाल, विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल यहाँ विराजते और कुछ ही कदम दूर पर माँ हरसिद्धि का मंदिर यहाँ पर स्थित है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और उज्जैन में भी जगह जगह गरबे के आयोजन, जगह जगह नवरात्रि पर्व का उत्साह धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसको लेकर जो है प्रशासन भी सख्त चौबंद इंतजाम कर रखे हैं। सुरक्षा के और ट्रैफिक व्यवस्था की भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर प्रशासन ने कर रखे। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवरात्रि पर्व 9 दिन यहाँ पर माँ की आराधना की जाती है और भक्त कहीं ना कहीं 9 दिन माँ की आराधना में लीन रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है।
बिल्कुल जी। बिल्कुल कह सकते हैं कि पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। माफ कीजिए, बेटमा की तरफ रुख करेंगे। बेटमा से हमारे साथ राहुल देवड़ा जुड़े हैं। जी राहुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में दिखाई दे रही है, अगर वहां की बात करें तो मंदिरों में कैसा नजारा इस समय देखने को मिला, कितना उत्साह भक्तों के मन में है? मां अमन शक्ति का मंदिर है जहाँ बड़ी रहती है। यहाँ पर 9 दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। माँ 3 रूपों में दर्शन देती है और यहाँ के जो गुरुजी है वो विशेष यहाँ के बारे में और माँ के मंदिर के बारे में बताएंगे। हम आपको बात करवा बिल्कुल। गुरुजी क्या महिमा है माँ की और किस प्रकार है और कितना पुराना मंदिर है? वीरेंद्र, आपकी आवाज, माफ कीजिए राहुल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। राहुल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा रुक करेंगे, जबलपुर क्यों रुक करेंगे? वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, जबलपुर से रुक नहीं हो पा रहा है हमारा संवाददाता से, लेकिन राहुल देवड़ा हमारे साथ बेटमा से जुड़े हैं। जी राहुल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन दोबारा आपसे जाने की कोशिश करेंगे। भक्तों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, जरा भक्तों से जाने की कोशिश कीजिए। पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंच रहे हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त? यहाँ पर भक्त जो भी मनोकामना जी आते हैं, मान्यता है कि यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक मनाने से निसंतानों को संतान होती है। और यहाँ पे हमारे साथ में पंडित जितेंद्र जोशी भी हैं, वो भी माता के बारे में बताएंगे। जी जी जय माता दी। जी नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। बेटवा नगर का अति प्राचीन मंदिर की टेकरी, जो हजारों वर्ष पुराना और प्राचीन है। बेटमा क्षेत्र में 3 देवियों, माँ अन्नपूर्णा और माँ कालिका, जी इन देवियों में बहुत ही शक्ति अवस्था में यहाँ विद्यमान है। माँ अमन चमन प्रतिदिन 3 रूपों में दर्शन देती है, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में और युवा अवस्था में, तथा बहुत ही भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल। यहाँ जो भी व्यक्ति जिस भी अभिलाषा से आता है, निश्चित उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ अमन चमन अपने नाम के अनुरूप ही उसके जीवन को परिपूर्ण कर देती है, तथा नवरात्रि का ये पावन दिवस ऐसे ही धूमधाम से निकलता है। और दशहरा इंदौर जिले के कोशिश कीजिए राहुल, जरा हिसाब से बहुत ही प्राचीनतम ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। माँ का श्रृंगार क्या है, माँ को कैसे मनाने के लिए पूजा अर्चना जो है भक्तों को करनी चाहिए, जरा जानने की कोशिश कीजिए पंडित जी से। माँ ब्रह्मचारिणी का जो पूजन हो रहा है, ब्रह्मचारिणी रूप में भक्त आज उनका पूजन किया। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज दूसरा दिवस है माँ का, और लोगों ने बड़े श्रद्धा भाव से प्रातः काल आकर रक्त पुष्पों से उनका पूजन किया है। और 16 सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री उनको अर्पण करके अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु प्रार्थना की है। बिल्कुल। 7 बजे महाआरती होती है। उस महाआरती में सभी ने श्रद्धा भाव से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भगवती से कामना की। ऐसे ही धूमधाम से प्रतिदिन माता का श्रृंगार होता है और 9 दिवस के जो 9 स्वरूप हैं, उन स्वरूप में भगवती अपना दर्शन प्रदान करती है। बिल्कुल। अगर माँ के भोग की बात करें, माँ के भोग की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा भोग ज्यादा प्रिय रहता है? अगर हम भोग की बात करें, ज्यादातर भक्तों को ये नहीं मालूम होता। अगर हम भोग की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा भोग प्रिय होता है? भक्त कौन सा भोग जो है माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं?
माँ भगवती को सबसे ज्यादा अधिक ब्रह्मचारिणी को हलवे का भोग बहुत पसंद है जी। और यदि इसके साथ खीरान का एक विशेष महत्व बताया है, यदि व्यक्ति इसका प्रसाद या भोग लगाता है तो भगवती अति प्रसन्न होकर उस भोग को स्वीकार करती है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे और श्रद्धा भाव से वर्तमान समय में जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, जबलपुर की ओर रुख करेंगे। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े। जी वीरेंद्र, अगर जानना चाहें, आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना जो है हो रही है, ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को कहा जाता है कि तप और त्याग की जो देवी हैं, उनकी पूजा करने से समस्त पापों का जो है नाश हो जाता है। अगर वहां पर जाने की कोशिश करें, जबलपुर में प्रसिद्ध माँ काली का मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वहां की स्थिति अगर बताएं तो कैसी है फिलहाल, वहां क्या नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ अभी मैं इस वक्त पहले जो प्रसिद्ध काली मंदिर है वहाँ की तो विशेषता ये है कि वहाँ पर माता को सदर के एरिया में ये माता काली का मंदिर स्थित है, जहाँ पर माता को गर्मी में पसीना निकलता है, जिसके लिए भक्तों ने बाकायदा एसी की व्यवस्था की गई है और उनके लिए 24 घंटे एसी चलती है। और जिस समय हम लोगों ने वहाँ पर विजिट किया, उन्होंने बताया कि वर्षों साल 550 साल पुराना ये मंदिर है और अभी इस वक्त हम खड़े हुए हैं जबलपुर के खेरमाई मंदिर में, जो कि बहुत ही पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर मान्यता ये भी है कि इन 9 दिनों में जो भी भक्त आता है उनकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम आपको आगे जो कुछ लोग हैं उनसे हम आपकी बात करा देते हैं। बिल्कुल, जो अभी आए हुए हैं कुछ भक्तगण, उनसे हम आपकी बात करें। बिल्कुल, जानने की कोशिश कीजिए क्या मनोकामना लेकर आए हो, कितना उत्साह उनके मन में, जरा जानने की कोशिश कीजिए भक्तों से क्या मनोकामना लाए। कहाँ से आए हो? कितने वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं? देखा जा सकता है कि बच्चे भी 5 साल और रेगुलर आके ही जा रहे हैं बहुत समय से, और कुछ हमारे साथ और लोग हैं श्रद्धालु, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी भाई साहब बताएं कि कितने वर्षों से यहाँ पर आप आ रहे हैं? 20 वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ मान्यता है कि मनोकामना पूर्ण होती है, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? जैसे कि मैंने बताया कि अद्भुत चमत्कार है, बोलने वाली बात नहीं है, माता रानी का चमत्कार क्योंकि देखते ही बनता है। और यहाँ पर अभी जो लगभग 8:30 करीब बज रहे हैं और यहाँ पर इतना ज्यादा रश हो चुका है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह के लिए भी थोड़ी सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ रही हैं। और आने वाले समय में अभी देखा जाएगा कि यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं पुलिसकर्मी और यहाँ पर 3 थाने लगे हुए, 3 थाने मिलकर यहाँ पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन सुरक्षा वैसी मुहैया नहीं हो पाती क्योंकि पब्लिक पूरे संभाग से आती है माता रानी के दर्शन करने के लिए। और हम आगे महाराज जी की भी बात कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जानने की कोशिश कीजिए, पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, ब्रह्मचारिणी के मंत्र क्या है, माँ ब्रह्मचारिणी को कैसे प्रसन्न करते हैं, जरा पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए। जी जी, मैं अंदर आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ माता रानी की, जो जिस तरीके से माता रानी यहाँ पर विराजमान है, माता दाता मैया। और बिल्कुल बिल्कुल, सुंदर नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मंदिर में, जिस तरीके से भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही, कह सकते हैं कि भक्त जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, जानने की कोशिश कीजिए, फिलहाल पंडित जी से जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी महाराज जी बताएं कि ये महाराज जी की माता रानी की कैसी कृपा होती है सभी भक्तों में? वीरेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप जो बात पंडित जी से करवा रहे हैं वो आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं। दोबारा आपसे रुक करने की कोशिश करेंगे। राकेश शुक्ला रीवा से हमारे साथ जुड़े। राकेश, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मंदिरों में जो है 9 दिन भक्तों की भीड़ दिखाई देगी, जरा जानने की कोशिश कीजिए कौन कौन से आयोजन मंदिर में किए जाएंगे। कहा जाता है कि नवरात्रि में 9 दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं, जरा जानने की वहां पर कोशिश कीजिए
कौन कौन से आयोजन मंदिर में रखे जाएंगे भक्तों के लिए, कौन कौन से आयोजन जो है किए जाएंगे? आपको बताना चाहूंगा नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पे प्रतिवर्षानुसार जो है इस वर्ष भी यहाँ माता जी के मंदिर में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है और काफी संख्या में यहाँ पे भक्त आए हैं। और अभी हम यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर इन 9 दिनों में माता जी को क्या भोग लगाने चाहिए और कैसे माता जी प्रसन्न होती हैं। ये हमारे साथ जो हमारे पंडित जी हैं वो हम बताएंगे। जी पंडित जी बताएं, क्योंकि दूर दराज से भक्त आते हैं, क्या ऐसे भोग लगाने चाहिए कि माता रानी प्रसन्न हो? ऐसा है लिखा हुआ है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति, कोई गरीब भी कोई अमीर भी है, तो उस हिसाब से जो जिसके पास जो पूछे वो माँ के पास पत्रम पुष्पम फलम, बिल्कुल पुष्प लाई गए पट पुष्प ले आए, जो फल फूल लाई फल फूल जो मीठा हर मीठा नाना प्रकार श्रृंगार माई के, तो जो जिसके पास हो, किसी को निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यही चीज आ जाए। जैसे माई को जो है सबसे पहले आपका जो एक पुष्प होता है उसको हम लाल फूल बोलते हैं, वो लाल फूल माई के लिए विशेष पसंद होता है। ठीक, फिर उनके साथ शिव भी तो माई को जो भी अपने पास हो वो श्रद्धा से पूरा। यहाँ जो भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, तो कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है? भगवती की ऐसी कृपा कि माँ उनके आत्मा की बातों को खुद आती है, भक्तों को क्या जरूरत है। एक माँ जो है बेटे की बात को समझ जाती है, इसलिए हर वक्त जो है माँ की बात को समझती है। बिल्कुल राकेश, जरा जानने की कोशिश कीजिए। राकेश पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए। पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए। राकेश जिस तरीके से कह रहे हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को मनाने के लिए जो है भक्त कुछ भी करे माँ प्रसन्न हो जाती, लेकिन यहाँ पर जरा जानने की कोशिश की कौन सा मंत्र जो है पूजा करते समय भक्तों को बोलना चाहिए, क्योंकि अधिकांश ऐसा होता है कि भक्त नहीं समझ पाते, तो जरा उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कौन सा भक्त जो है पूजा करते समय हम बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, आज जो है नवरात्रि का दूसरा है और ब्रह्मचारिणी का जो है स्वरूप है, तो ऐसे में आज ब्रह्मचारिणी जी की कैसे पूजा करनी चाहिए? पंडित जी थोड़ा सा बताएं हमारे भक्तों को। मंत्र क्या है? कमल के फूल विशेष है माता जी के लिए, कमल का फूल का मंडल और जो तो आपके रुद्राक्ष की माला, इससे विशेष पूजा माता जी की होती है। जो ब्रह्मचारिणी प्रथम शैल पुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंट थी, ऐसे 9 रूप माई के हैं। तो आज जो है तो कमल का फूल विशेष करके माता जी के लिए, नील गिरवा बद्दकाई नीला प्रकार का फूल होता है, सफेद फूल, ये विशेष है माता जी के लिए। और क्या क्या आज चूंकि द्वितीय दिन है और ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, तो ऐसे में और क्या क्या होना चाहिए थोड़ा सा भक्तों को बताएं। भजन कीर्तन इत्यादि, ठीक, ये विशेष करके होना चाहिए माता जी के यहाँ। और जो अपने घर में भी लोग बात बैठ करके शाम को जो भजन कीर्तन इत्यादि क्या करें, ये 9 दिन तक लोग ऐसे उत्सव मनाए अपने घर में। जी बिल्कुल, पंडित जी ने जैसा कि बताया कि भक्तों को चाहिए कि अपने घर में भी और 9 दिन जो है पूजा अर्चना करके माँ भगवती की कृपा पा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको लगातार दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। और मैं यहाँ पे कुछ भक्तों से भी बात करना चाहूंगा। जी भैया, क्या नाम है आपका? कितने वर्षों से आप आ रहे हैं रानी तालाब के मंदिर में? हमारे करीब 10 वर्षों से आ रहे हैं। 10 वर्षों से आ रहे हैं। क्या लगता है कि माता जो है भक्तों की कैसे मन्नतें पूरी करती है, आपको क्या लग रहा है? माता भक्तों की मन्नतें पूरी करती हैं, कभी भक्तों का जन्म तालाब उमड़ा हुआ है। जी कितने वर्षों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? 10 वर्षों से आ रहे हैं। 10 वर्षों से आ रहे हैं। तो बचपन से रहे हैं, लेकिन जब से वो हुआ तो 10 वर्षों से कंटिन्यू आ रहे हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पे जो है भक्तों का जो है काफी माता रानी के ऊपर जो है काफी भरोसा है और यहाँ पे जो है भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और माता रानी बिल्कुल कह सकते हैं कि भक्त जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। बेटवा की तरफ रुख करेंगे, राहुल हमारे साथ जुड़े। राहुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मंदिरों में भारी भीड़ दिखाई दे, प्रशासन की अगर हम बात करें तो कितना अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है भक्तों की भीड़ बढ़ती हुई नजर आएगी। जी राहुल, राहुल आपको आवाज आ रही है? प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, प्रशासन ने पूरी तैयारी है यहाँ पर जी। और जिस प्रकार से देखा जाए तो क्या क्या तैयारी हुई है इसका पूरा की प्रशासन ने किस प्रकार की तैयारी की है माता के मंदिर को सजाने से लेकर यहाँ की व्यवस्था तक, यहाँ के पंडित जी पूरा बताएंगे। जी बिल्कुल, किस प्रकार की प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था रही और क्या कहा है? प्रशासन पूर्ण रूप से इसे ध्यान रखता है। यहाँ लाइट व्यवस्था से लेकर साफ सफाई तक
सभी प्रकार की सुविधाएं प्रशासन की ओर से दी जाती है। महिला श्रद्धालु भी आते हैं, पुलिस मुश्किल है यहाँ। ठीक है आपकी, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। जबलपुर की ओर रुख करेंगे। जबलपुर से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े। जी वीरेंद्र, जिस तरीके से आपने भक्तों से जाने की कोशिश की, जरा पंडित जी से भी जानने की कोशिश कीजिए, वहाँ माता रानी को पूजा अर्चना में क्या क्या चढ़ाया जाता है, उनका श्रृंगार क्या है, जानने की कोशिश कीजिए। और भक्तों से भी जानने की कोशिश कीजिए कि कितना उत्साह उनके मन में दिखाई दे रहा है। जी प्रमुख मंत्र होते हैं माता। आपकी आवाज हम तक वीरेंद्र नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने भी देखा जाना कि मंदिर में भक्त जो पहुंच रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से सभी ने माता के मंदिरों में पहुंचकर ताजा जानकारी दी, दर्शकों के लिए बताया, पंडित जी से बात कराई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कह सकते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। मां को मनाने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मां का प्रिय भोग जो है हलवा है, अगर हलवे का भोग मां को लगाया जाए तो मां प्रसन्न होती है। साथ ही भक्त अगर सच्चे मन से मां की मनोकामना करे, पूजा अर्चना करे, तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।